हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फोर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके, यानी कि अमेजिंग चैप्टर लेके जावास्क्रिप्ट का, यानी कि जावास्क्रिप्ट का ये चैप्टर 2 है दोस्तों। प्रीवियस चैप्टर में यानी कि फर्स्ट चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ आउटपुट पॉसिबिलिटीज को पढ़ा था, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंसोल डॉट लॉग और विंडो डॉट अलर्ट। इसके साथ हमने एक और पढ़ा था इनर एचटीएमएल, बट हमने उसको कभी अभी तक यूज नहीं किया है। हमने कहा कि उसको आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि इनर एचटीएमएल का यूज कुछ अलग तरीके से होता है, उसका यूज ऐसे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, विंडो डॉट अलर्ट और कंसोल डॉट लॉग का देखा था। तीनों का अलग अलग मीनिंग था और तीनों का अलग अलग आउटपुट देने का तरीका था। यानी कि विंडो डॉट अलर्ट की बात करें तो वो हमें विंडो में एक नया विंडो बना के देता था, छोटा सा पॉपअप, और वहां पर रिजल्ट देता था। डॉक्यूमेंट डॉट राइट की बात करें तो आपके पेज में, यानी कि पेज में कहीं पर भी वो रिजल्ट प्रेजेंट करता था। कंसोल डॉट लॉग की बात करें तो वो कंसोल विंडो में, यानी कि जो इंस्पेक्ट करके कंसोल आता है वहां पर वो रिजल्ट प्रेजेंट करता था, ठीक है। तो अब हमें आगे स्टेटमेंट को, कमेंट को और वेरिएबल को समझना है। तो नीचे की तरफ आते हैं थोड़ा। ये तो कल टॉपिक कवर हो गया था, थोड़ा सा आपको बेसिक, यानी कि थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर देखिए, स्टेटमेंट क्या होता है वो बताना है मुझे। उसके बाद जो है वेरिएबल और कमेंट क्या होते हैं वो समझाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है आपको थ्योरी थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। उसके बाद कुछ लेक्चर के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी, जिससे कि आपकी जो स्किल है वो इम्प्रूव हो सके। तो ये चीजें जो है मैं पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4, यानी कि जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट क्या होता है वो हमें समझना है। तो जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट आर कंपोज्ड ऑफ, यानी कि यहाँ पर देखिए कंपोज्ड ऑफ लिखा गया, और वैल्यूज, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, कीवर्ड्स एंड कमेंट्स। यानी कि जो स्टेटमेंट होता है जावास्क्रिप्ट का वो वैल्यूज होता है, ऑपरेटर्स होता है, यानी कि एक सेट होता है, सेट ऑफ, यानी कि पूरा एक सेट होता है एक्सप्रेशंस, कीवर्ड्स एंड कमेंट्स। यानी कि कमेंट्स, अगर आपने अपने प्रोग्रामिंग में कहीं एक लाइन कमेंट भी कर दिया है तो वो भी एक स्टेटमेंट माना जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिस दिस स्टेटमेंट टेल्स द ब्राउजर टू राइट हेलो जस्ट फॉर कोड इनसाइड एन एचटीएमएल एलिमेंट विद आईडी डेमो। यानी कि यहाँ पर मैंने आईडी इन एचटीएमएल से लिखा है, बट ये हमें, अब ये जो स्टेटमेंट है, यानी कि जो स्टेटमेंट है, यानी कि जो लाइन है वो ब्राउजर को बताता है कि ये किस लिए होता है। जैसे अपने एग्जांपल के तौर पर लेट एक्स वाई जेड एक वेरिएबल बनाया, तो ये आपका एक स्टेटमेंट है जो कि जब ब्राउजर को बताएगा तो कि जो है एक्स वाई जेड जो है ये एक वेरिएबल है। यानी कि जो आपने एक्स वाई जेड डिक्लेयर किया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, यानी कि बिफोर डिक्लेरेशन वेरिएबल का यूज किया यहाँ पर, इसको बोलते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपने एक मतलब एक लाइन लिखा लेट एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल बनाए यहाँ पर, और तीनों को एक ही लाइन में लिखा, तो आपका ये एक स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, एक्स में 20 असाइन किया इस तरीके से, तो ये आपका स्टेटमेंट 2 हो गया। उसके बाद आपने वाई में 30 असाइन किया इस तरीके से, तो ये आपका स्टेटमेंट 3 हो गया। इसी के साथ आपने दोनों को जोड़ दिया, यानी कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दिया, ये आपका स्टेटमेंट 4 हो गया। तो लाइन ऑफ कोड, यानी कि जितना भी लाइन ऑफ कोड है वो आपका एक स्टेटमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट किसे कहते हैं, तो आपको सिंपल शब्दों में कह देना है कि नंबर ऑफ लाइन, यानी कि हर वो स्टेप, यानी कि प्रोग्रामिंग में हर वो स्टेप रिजल्ट को पाने के लिए स्टेटमेंट कहलाता है। जित अब चाहे 50 स्टेप लगे चाहे 10 स्टेप लगे, आपका रिजल्ट जब तक आपको नहीं मिल रहा है, जब तक अगर आप कोई लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं तो वो सारा लाइन स्टेटमेंट ही कहलाएगा। चाहे वो आपने कमेंट पास किया हो, चाहे आपने कोई वेरिएबल बनाया हो, चाहे आपने कोई कंडीशन लगाया हो, चाहे आपने कोई लूप चलाया हो, वो सब कुछ एक स्टेटमेंट ही कहलाएगा। तो आपको सिंपल शब्दों में कह देना है कि स्टेटमेंट हर वो लाइन प्रोग्रामिंग का जो हमारे गोल तक पहुंचने में हमारी हेल्प करता है, वो एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो कमेंट भी अगर आप लिखते हो तो कमेंट भी कहीं ना कहीं एक रूल होता है, यानी कि हमें एक बताता है कमेंट कि ये किस लिए हमने लिखा है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटेक्स होता है, यानी कि एक सिंटेक्स होता है, एक तरीका होता है कोड को लिखने का। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स, मतलब हम हमें तो जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, तो हमें जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स फॉलो करके कोड करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स इज द सेट ऑफ रूल्स हाउ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स आर कंस्ट्रक्टेड। यानी कि जावास्क्रिप्ट का जो सिंटेक्स है वो सेट ऑफ रूल है, हाउ टू, यानी कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, इस तरीके से, है ना। तो हाउ टू क्रिएट वेरिएबल, अब वेरिएबल आपको बनाना होगा जावास्क्रिप्ट में, तो वायर कीवर्ड के साथ बनाएंगे, लेट कीवर्ड के साथ बनाएंगे, कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ बनाएंगे, इस तरीके से, है ना। तो हमें एक सेट ऑफ रूल, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, सिंटेक्स फॉलो करना है जावास्क्रिप्ट का, जिसके थ्रू हम आगे काम करेंगे। तो फिलहाल आपको स्टेटमेंट समझना है, और यहाँ पर सिंटेक्स, जैसे कि ये तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा। जैसे कि हमें कंडीशन पास करना है तो उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, यानी कि उसका सिंटेक्स अलग होता है। वेरिएबल बनाना है तो वायर कीवर्ड के साथ ही बनाना है, या लेट कीवर्ड के साथ ही बनाना है। कांस्टेंट बना रहे तो कांस्टेंट कीवर्ड के साथ बनाएंगे, तो आगे समझ में आएगा इस चीज।
स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको सिंपल से शब्दों में कह देना है, हिंदी में ही बोल देंगे आप तब भी कोई इशू नहीं होगा। आपको कह देना है कि हर वो लाइन प्रोग्रामिंग का जो हमारे रिजल्ट तक पहुंचने में हमारी हेल्प करता है, वो स्टेटमेंट कहलाता है। यानी कि चाहे आपने 10 लाइन का कोड हो, आपका रिजल्ट मिलने तक जितना भी लाइन आपने लिखा वो सब स्टेटमेंट ही है, भले वो कमेंट का पार्ट क्यों ना हो। ठीक है, नीचे आते हैं, थोड़ा नीचे आइए। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है जावास्क्रिप्ट कमेंट। अब जावास्क्रिप्ट में कमेंट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट कोड एंड टू मेक इट मोर रीडेबल। यानी कि जावास्क्रिप्ट का जो कमेंट है वो एक्सप्लेन करने के लिए होता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट के कोड को आप एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट का यूज कर सकते हो। एंड टू मेक इट मोर रीडेबल, यानी कि बहुत ज्यादा पढ़ने योग्य बना सकते हैं आप, यानी कि समझने योग्य बना सकते हैं उस चीज को, है ना। जावास्क्रिप्ट कमेंट्स कैन आल्सो बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग अल्टरनेटिव कोड्स। यानी कि यहाँ पर अगर आप जावास्क्रिप्ट कमेंट्स कैन बी आल्सो जावास्क्रिप्ट कमेंट कैन आल्सो बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग अल्टरनेटिव कोड। यानी कि कुछ ऐसा कोड आप टेस्ट करना चाहते हो, जैसे 100 लाइन का कोड है, उसमें से आपको 3-4 लाइन कोड चलाना है, बाकी का कमेंट करना है, तो बाकी का कोड आप कमेंट कर सकते हो और जो 2-4 लाइन का कोड है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, मतलब टेस्टिंग के लिए। अभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, आगे हम लोग कमेंट करेंगे, उसके बाद आगे की टेस्टिंग करेंगे। कोड को कभी कभी जैसे यहाँ पर 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है, तो अब ये वाला कोड आपको डायरेक्ट चलाना है, यानी कि ये वाला रिजल्ट चाहिए, तो इतना कोड आपको कमेंट करना पड़ेगा। यानी कि ये कोड आप इसे कमेंट कर देंगे तो ये चलेगा ही नहीं, यानी कि ये रुक जाएगा, ये कोड चल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट कमेंट कैन आल्सो बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन, यानी कि एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए भी आप जावास्क्रिप्ट कमेंट का यूज कर सकते हो व्हेन टेस्टिंग अल्टरनेटिव कोड। यानी कि कुछ अल्टरनेटिव कोड का अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हो तो प्रीवियस कोड को या आगे का कोड आप रोक सकते हो कमेंट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब क्या हुआ? स्टार्ट विद, ये देखिए लिखा हुआ है स्टार्ट विद डबल फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगाना है अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए लेट एक्स इक्वल टू 5, तो हमने यहाँ पर बताया कि डिक्लेयर एक्स, यानी कि हमने एक्स को डिक्लेयर का, गिव इट द वैल्यू ऑफ 5, यानी कि इसको हमने 5 की वैल्यू दे दी, यानी कि इसको वैल्यू दे दिया 5। ठीक है, तो ये हमने कमेंट के रूप में इस तरीके से समझा दिया। अब ये तो आपको समझ में वैसे भी आ रहा होगा, इसको समझाने की जरूरत नहीं किसी को, लेकिन फिलहाल हमने एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से आप सिंगल लाइन कमेंट पास करेंगे, किस तरीके से आप मल्टी लाइन कमेंट पास करेंगे, इस तरीके की चीजें मुझे समझाना था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो फॉरवर्ड स्लैश देना है, डबल फॉरवर्ड स्लैश, अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट पास करना है। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या होता है? यहाँ पर देखिए मल्टी लाइन कमेंट इस तरीके से लिखा गया, एग्जाम्पल दिखा गया। तो मल्टी लाइन कमेंट फॉरवर्ड स्लैश स्टार्ट से स्टार्ट होगा, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश देना है और स्टार देना है। उसके बाद आपको मल्टीपल लाइन, ये देखिए एक साथ मल्टीपल लाइन हमने कमेंट कर दिया, स्टार फॉरवर्ड स्लैश लास्ट में, जहां पर भी आपको लास्ट तक, जहां तक भी, जैसे यहां से लेकर के यहां तक आपको कमेंट करना है, तो यहाँ पर स्टार फॉरवर्ड स्लैश स्टार शुरू करेंगे और यहाँ पर आपको स्टार फॉरवर्ड स्लैश बंद कर देना है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, तो ये आपका मल्टी लाइन कमेंट कहलाएगा। तो मल्टी लाइन कमेंट पास करने का तरीका कुछ और है। फॉरवर्ड स्लैश स्टार होता है जावास्क्रिप्ट में, देखिए अलग अलग चीजों में अलग अलग होती है। जैसे एचटीएमएल की बात करें तो उसमें अलग होता है, दूसरे तरीके से कमेंट करते हैं। सीएसएस की बात करें तो उसमें दूसरे तरीके से कमेंट करते हैं। अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो उसमें दूसरे तरीके से कमेंट करते हैं। तो अलग अलग सिंटेक्स होता है, अलग अलग प्रोग्रामिंग का, अलग अलग स्ट्रक्चर का। ठीक है, देखिए हमने मल्टी लाइन कमेंट पास करना होगा तो आपको इस तरीके से, अभी आपको एग्जांपल में आपको बताऊंगा मल्टी लाइन कमेंट का भी, सिंगल लाइन कमेंट का भी, इस तरीके से आपको समझ में आएगा आगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देखिए जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स आपको यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर लिखा है 4 वेज टू डिक्लेयर अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, यानी 4 तरीके हैं आपके पास डिक्लेयर करने के, वेरिएबल डिक्लेयर करने के। सबसे पहले तरीका क्या है? यूजिंग वायर, यानी कि वायर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं आप। यूजिंग लेट कीवर्ड, यानी कि लेट कीवर्ड का यूज करके आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। यूजिंग कांस्टेंट, यानी कि कॉन्स्ट कीवर्ड का आप यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। यूजिंग नथिंग, यानी कि अगर आपने बिना वेरिएबल या बिना लेट कीवर्ड या बिना कॉन्स्ट कीवर्ड के भी आपने कुछ बना दिया है तो वो भी वेरिएबल माना जाएगा। तो अब का ब्राउजर, यानी कि लेटेस्ट ब्राउजर में ऐसा फीचर है, यानी कि लेटेस्ट ब्राउजर में ऐसा फीचर है कि अगर आपने वेरिएबल के सामने, यानी कि कोई वेरिएबल, सपोज करो एक्स नाम का वेरिएबल बनाया, तो आपने उसके आगे अगर वेर कीवर्ड लेट कीवर्ड नहीं लगाया, तभी वो वेरिएबल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल का एग्जांपल दिया गया है, वायर एक्स इक्वल टू 5, वायर वाई इक्वल टू 6, इस तरीके से एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर लेट का एग्जांपल, सबसे पहले लेट कीवर्ड लिखा गया इस तरीके से, उसके बाद द एग्जांपल, यहाँ पर लिखा है इन दिस एग्जांपल एक्स वाई जेड आर अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, यानी कि ये अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है, इसके आगे कोई भी कीवर्ड नहीं लगा हुआ है। ठीक है, व्हेन व्हेन टू यूज जावास्क्रिप्ट वेयर, यानी कि यहाँ पर लिखा गया है कि जावास्क्रिप्ट का वेयर कब यूज करना चाहिए, कब आपको लेट यूज करना चाहिए, कब आपको कांस्टेंट यूज करना चाहिए। तो ऑलवेज डिक्लेयर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल विद वायर लेट और कॉन्स्ट, यानी कि आप डिक्लेयर कर सकते हो तीनों के साथ। द वायर कीवर्ड इज यूज इन ऑल जावास्क्रिप्ट कोड फ्रॉम 1995 टू 2015, यानी कि 2015 तक ये वायर कीवर्ड यूज होता था, अभी भी यूज करेंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा। अब क्या हो गया, दो और बढ़ गए यहाँ पर, द लेट
and const keywords were added to JavaScript in 2015. If you want to, if you want to, if you want your code to run in older browser, यू मस्ट यूज वेयर, यानी कि अगर आप ओल्डर ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो आपको वेयर यूज करना चाहिए, लेकिन आपका ब्राउजर अगर लेटेस्ट है तो आपको लेट या कॉन्स्ट का यूज करना चाहिए। तो अब आप वेयर भूल जाइए, यानी कि वेयर का आप यूज नहीं करना है। अब या तो लेट बनाएंगे या तो कॉन्स्ट बनाएंगे, इनका भी अलग अलग मीनिंग होता है, अभी आपको मैं समझाऊंगा। फिलहाल हम लोग आगे समझते हैं, यानी कि अपने वीएस कोड में चलते हैं और इसको समझते हैं। तो ये जो मैंने पढ़ाया आपको, इसमें दो तीन चीजें याद रखने वाली बातें हैं, जैसे कि स्टेटमेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मल्टी लाइन कमेंट किस तरीके से पास करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट किस तरीके से पास करते हैं। मेन चीज इसमें स्टेटमेंट का जो आपका डिफिनेशन है कि स्टेटमेंट क्या है, हर वो प्रोग्रामिंग का स्टेप, यानी कि हर एक स्टेप प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट ही कहलाता है। ठीक है, अभी हम लोग वीएस कोड में चलते हैं और थोड़ा प्रैक्टिस से देखते हैं कि किस तरीके से कमेंट पास करेंगे, किस तरीके से हम जो है मल्टी लाइन कमेंट पास करेंगे, या किस तरीके से बाकी चीजों को यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल एन कर लिया, इस तरीके से कंट्रोल एस करूंगा, डेस्कटॉप पे इसको सेव करूंगा। डेस्कटॉप पे मैंने नाम दिया इसका सी जेएस, जेएस हाइफन सी एच हाइफन 2.html, यानी कि हमारा जो चैप्टर 2 है जावास्क्रिप्ट का, और एक्सटेंशन कोड हमने एचटीएमएल ही रखना है अभी फिलहाल। इस तरीके से शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन का सिंबल देंगे यहाँ पर, इस तरीके से आप यहाँ पर सिंबल दीजिए और इंटर प्रेस करिए। इससे क्या होगा, HTML5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख देना है CH-2। तो CH-2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा जावास्क्रिप्ट का चैप्टर 2 है। तो यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट भी इस तरीके से लिख दिया करिए, यानी कि टाइटल चेंज करना कंपलसरी है, टाइटल आप जरूर चेंज कर दिया करिए इस तरीके से। ठीक है, जो भी काम करने जा रहे हैं वो टाइटल में यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया करिए। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, अगर हमें कोई भी स्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो क्या हम डायरेक्ट स्टैक से वेरिएबल बना के स्टैक से लिख सकते हैं, यानी कि क्या हम डायरेक्ट यहाँ पर वेरिएबल बना दें एक्स नाम का और यहाँ पर लिख देंगे, नहीं। अगर हम इसको ओपन करें कंट्रोल ओ करके, इसको मैं ओपन विद गूगल क्रोम कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे जाऊंगा इस तरीके से और यहाँ पर नीचे की तरफ आऊंगा, जो हमारा पेज है ये वाला CS2 ओपन विद गूगल क्रोम कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने ओपन विद गूगल क्रोम किया, यहाँ पर हमारा प्रिंट हुआ। बट यहाँ पर देखिए हुआ क्या, एक्चुअली हमारा एज इट इज प्रिंट हो गया ये, जबकि ये हमने वेरिएबल बनाया था। लेकिन आप डायरेक्ट बॉडी में लिखोगे तो ऐसे ही आएगा ये रिजल्ट, ये एज इट इज प्रिंट कर देगा, लेकिन हमें इसको स्क्रिप्ट का रूप देना है। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे, यानी कि स्क्रिप्ट टैग को सबसे पहले इनेबल करेंगे। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिखिए, यानी कि वेरिएबल बनाइए एक्स नाम का इस तरीके से, और इसमें कुछ असाइन करना है तो असाइन कीजिए, वरना वैसे ही असाइन कीजिए। तो अब ये नहीं आएगा ये, अब ये माना जाएगा, यानी कि कंपाइलर को समझ में आएगा कि ये जो है एक वेरिएबल है, यानी कि एक्स जो है एक वेरिएबल है जो कि स्क्रिप्ट का है। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज करो हमने एक एक्स वाई जेड इस नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक्स कामा वाई कॉमा जेड इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर किया, और यहाँ पर ये आपका स्टेटमेंट हो गया, यानी कि एक स्टेटमेंट है आपका, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। तो इसको मैंने यहाँ पर लिस्ट से कमेंट पास कर दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर 1 है ना। अगर हम यहाँ पर दूसरा एक मतलब एक्स के अंदर अगर कुछ वैल्यू असाइन करें, जैसे मैंने 20 असाइन किया, तो ये आपका कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट 2 हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे स्टेटमेंट नंबर 2, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, वाई के अंदर भी आपने कुछ वैल्यू असाइन किया, जैसे मैंने 40 असाइन कर दिया इस तरीके से, तो ये आपका कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, इसी से कमेंट पास करेंगे इस तरीके से स्टेटमेंट, और ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट हो गया। एक और स्टेप अगर आपको लेना है रिजल्ट पाने के लिए, जैसे जेड में हमें वैल्यू दोनों को जोड़ के रखना है, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई करेंगे, एक्स प्लस वाई से डिफाइन करेंगे। तो हमारा ये कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 हो जाएगा। तो देखिए स्टेटमेंट वगैरह की अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने में सही कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अगर इसको कंसोल में प्रिंट करना है, या अलर्ट में प्रिंट करना है, या डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट करना है, तो आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं चारों, आप किसी का भी यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज किया इस तरीके से, और यहाँ पर जो जेड है उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। तो मैंने जेड को प्रिंट किया अभी, तो हमारा ये कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा 4, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 5, सॉरी 5 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर आकर रिलोड करिए जरा, रिलोड करेंगे तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा 60। अब ये 60 क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर एक्स प्लस वाई को हमने जोड़ दिया, एक्स की वैल्यू क्या है 20 और वाई की वैल्यू क्या है 40, दोनों को ही हमने जोड़ के यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो ये देखिए वैल्यू हमें मिल गया, यानी कि इस तरीके से रिजल्ट मिल गया ये। ठीक है, अब हमें देखिए स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा आप लोग को, यानी कि हर वो प्रोग्रामिंग का स्टेप स्टेटमेंट ही कहलाएगा। यानी कि हमें रिजल्ट पाना था, यानी कि इन दोनों को जोड़ना था, 5 लाइन लगे, तो पांचों लाइन आपका स्टेटमेंट है, यानी कि ये सब एक स्टेटमेंट ही कहलाएगा। ठीक है ना। अब आपने सिंगल लाइन भी कमेंट भी देख लिया, यानी कि ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है। ठीक है, ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है, ये भी सिंगल लाइन कमेंट है, ये भी सिंगल लाइन कमेंट है, और ये भी सिंगल लाइन। मल्टी लाइन कमेंट कैसे करेंगे, मल्टी लाइन कमेंट करना होगा तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको इस तरीके से लॉक कर देना है, यानी कि आपको स्टार फॉरवर्ड स्लेश, जैसे यहाँ पर आपको क्या शुरू करना है, फॉरवर्ड स्लेश देना है और स्टार लगाना है इस तरीके से, और लास्ट में यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर खत्म करना है, इसके आगे और भी कुछ वेरिएबल बना हुआ है, जैसे वायर जेड बना हुआ है इस तरीके से। तो अगर आपने जेड इक्वल टू समझो मैंने 50 स्टोर कर रखा है यहाँ पर, और इसको अलर्ट में प्रिंट कर रखा है मैंने जेड को, इस तरीके से मैंने जेड को प्रिंट कर दिया, सॉरी कंट्रोल जेड करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने जेड को प्रिंट किया। और आपने क्या किया,
अगर आपने यहाँ से स्टार फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर लगा दिया तो ये नीचे इसके जितना भी कोड होगा वो सब कमेंटेड रहेगा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ से लेकर के सिर्फ यहाँ तक ही कोड कमेंटेड रहे तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, स्टार और फॉरवर्ड स्लैश फिर से देना होगा इस तरीके से। तो अब ये आपका ओपन हो जाएगा कोड और ये आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर आके रिलोड करेंगे, ये देखिए हमारा अलर्ट में 50 आ गया। तो कहने का मतलब ये है हमें ये वाला रिजल्ट सिर्फ चाहिए था, इसलिए हमने ऊपर का कोड कमेंट किया। तो ये मल्टी लाइन कमेंट है, इसको क्या बोलेंगे, मल्टी लाइन कमेंट। इसका शॉर्टकट तरीका भी देखिए, इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे कमेंट किया जाता है ये समझिए। तो मल्टी लाइन का जो शॉर्टकट तरीका है, जैसे मैंने इसको अनकमेंट कर दिया इस तरीके से, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है पूरा इस तरीके से, और शिफ्ट ऑल्ट ए आपके कीबोर्ड में दबाना है। मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। जितना भी कमेंट करना है उतना सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसको अनकमेंट करना है तो फिर से शिफ्ट ऑल्ट ए दबाएंगे, ठीक है। तो कमेंट होगा तो अनकमेंट हो जाएगा, और नहीं कमेंट होगा तो वो कमेंट हो जाएगा। जैसे अभी कमेंटेड नहीं है, अब जैसे यहाँ से यहाँ तक कमेंट करना है तो आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद शिफ्ट ऑल्ट ए, शॉर्टकट की देख लीजिए आप लोग, शिफ्ट ऑल्ट ए दबाना है। या और भी कीवर्ड होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शिफ्ट ऑल्ट से ही सिर्फ होता है, और भी मल्टीपल कीवर्ड होते हैं जिनके थ्रू यहाँ पर कमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने अनकमेंट कर दिया इस तरीके से। अब ये सारा कोड मैं हटा रहा हूँ। अब आपको थोड़ा सा कुछ चीजें और पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको वेरिएबल बनाना, यानी कि वेरिएबल आपने सीखा, और लेट सीखना है और कॉन्स्ट सीखना है। तो तीनों का अलग अलग तरीका है यूज करने का। लेट और कॉन्स्ट जो है वो क्या होते हैं, ब्लॉक स्कोप होते हैं। ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या हुआ कि किसी ब्लॉक के अंदर अगर आपने लेट या कांस्टेंट को डिक्लेयर किया है तो उसको बाहर उसको यूज नहीं कर सकते। कैसे, अभी समझिए जरा। जैसे मैं फिलहाल एक कंडीशन यहाँ पर पास कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक कंडीशन पास किया, इफ 6 या मैं 10 इज इक्वल टू 10, ये 10 हमारा 10 के बराबर है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, लेट एक वेरिएबल बना रहा हूँ एक्स इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जस्ट फोर कोड इस सेक्शन में लिखा। अब इस लेट को अगर मैं कंसोल डॉट लॉग बाहर करूँ, या मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से इसको बाहर लिखूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का क्विक टेस्टिंग के लिए, और यहाँ पर जो एक्स है उसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, तो क्या प्रॉब्लम आएगी। ये देखिए ब्लॉक स्कोप होता है, यानी कि जो लेट है या कॉन्स्ट है वो ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या होगा, किसी ब्लॉक के अंदर। तो ये आपका कर्ली ब्रैकेट एक ब्लॉक है, ये इफ का बॉडी का ब्लॉक है ना। इसके बाहर आप इसका यूज नहीं कर सकते, यानी कि लेट से अगर आपने वर्बल डिक्लेयर किया है तो आप बाहर यूज नहीं कर सकते। अभी आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, वो देखिए जरा। रिलोड करेंगे यहाँ पर, तो हमें कोई भी रिजल्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप इंस्पेक्ट करेंगे, अगर कोई भी रिजल्ट आपको ना देखने को मिले तो आप इंस्पेक्ट करके एरर चेक करेंगे। तो इंस्पेक्ट करिए, एरर कैसे चेक होगा, कंसोल में जाना है, यानी कि जो कंसोल इसमें आपको एरर दिखेगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, अनकॉट रेफरेंस एरर, एक्स इज नॉट डिफाइंड, यानी कि जो आप एक्स यूज कर रहे हो लाइन नंबर 18 पे वो अनडिफाइंड है, यानी कि नॉट डिफाइंड। यहाँ पर देखिए 18 पे ये जो एक्स लिख रहे हैं ना, ये अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो अगर आपने यहाँ पर ये ब्लॉक स्कोप होता है, ये बाहर से एक्सेस नहीं होगा। यही चीज अगर वायर होता तो ये एक्सेस हो जाता है, यानी कि वायर से अगर हम इस चीज को बना देते तो ये एक्सेस हो जाता और हमारे पेज में प्रिंट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर प्रिंट हो गया जस्ट फॉर कोड, यहाँ पर कंसोल में कोई भी एरर नहीं है। प्लस करेंगे इस तरीके से तो देखिए जस्ट फॉर कोड हमारा इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो वायर के केस में ऐसा प्रिंट हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट होगा, कांस्ट भी होगा तब भी ये प्रिंट नहीं होगा, ये एरर देगा आपको। जैसे मैंने कांस्टेंट बना दिया, रिलोड करेंगे तब भी आपको ये एरर देगा, क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप होता है। तो आपको समझना होगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि लेट का यूज मतलब लेट और कॉन्स्ट और वायर कीवर्ड में किसका यूज किया जाए। तो आपको याद रहना चाहिए इस चीज के, अगर कोई ब्लॉक है और उस ब्लॉक के अंदर वेरिएबल बना रहे हो और उस वेरिएबल का बाहर भी यूज करना है, तो कभी भी आप लेट या कांस्टेंट से नहीं बनाएंगे, आप वायर कीवर्ड का यूज करके बनाएंगे वहां पर, यानी कि वायर कीवर्ड का ही यूज करेंगे। तो लेट और कॉन्स्ट क्या होते हैं, ब्लॉक स्कोप होते हैं। अब यहाँ पर अगर वायर होता तो हमारा एक्सेस हो जाता है, यानी कि इसके बाहर, इस ब्लॉक के बाहर भी हमारा ये जो एक्स है ये एक्सेस हो जाएगा, और यहाँ पर पेज में हमें देखने को मिलेगा रिजल्ट जस्ट फॉर कोड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज, ये तो हमने समझा कि लेट और कॉन्स्ट और जो है वायर क्या है। वायर आपका ब्लॉक स्कोप नहीं होता है, लेट आपका ब्लॉक स्कोप होता है, कांस्टेंट आपका ब्लॉक स्कोप होता है। लेकिन लेट और कांस्टेंट में एक और डिफरेंस है, यानी कि लेट और कांस्टेंट में एक और माइनर सा डिफरेंस है दोस्तों, उसको भी समझना होगा आप लोग को। अब ये सारा कोड हटा देता हूँ, या आप चाहें तो इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं इसको, इसके ऊपर कोड कर दीजिए, या मैं इस कोड को पूरा हटा ही देता हूँ। इस तरीके से मैंने हटा दिया, ये भी मैंने हटा दिया इस तरीके से, ठीक है। अब समझिए जरा कांस्टेंट और लेट में एक और डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने एक लेट किया, एक वेरिएबल बनाया इस तरीके से एक्स नाम का, और यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा जस्ट फॉर कोड इस तरीके से मैंने लिखा, और यहाँ पर टर्मिनेट करूंगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, एक्स की वैल्यू कोई नंबर असाइन कर देता हूँ इस तरीके से मैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टर्मिनेट करके, और कंसोल यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग में ही प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, या आप चाहें तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट या अलर्ट में प्रिंट कर दिए, कोई इशू नहीं है। तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज किया इस तरीके से, और यहाँ पर जो एक्स है उसको मैंने इस तरीके से प्रिंट कर दिया, ठीक है। लास्ट में टर्मिनेट करेंगे, यहाँ पर आके चेक करेंगे, मैंने रिलोड किया तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर वो नंबर आएगा जो कि लास्ट में आपने अपडेट किया, यानी कि पहले तो इसमें जस्ट फोर कोड था, उसके बाद आपने इसमें नंबर अपडेट कर दिया, तो अब ये हटेगा, इसके जगह पे नंबर आ जाएगा। लेकिन यही चीज अगर कांस्टेंट बना दिया होता आपने,
यानी कि अगर आपने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज किया होता है यहाँ पर लेट की जगह, तो ये अपडेट नहीं होगा, फिर आपको एरर मिलेगा यहाँ पर। यानी कि एक बार अगर आपने कांस्टेंट बना दिया किसी चीज को, तो दोबारा उसको अपडेट नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, एक बार रिलोड करिए इस तरीके से, देखिए रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट ना आए तो आपको समझिए कि एरर मिल रहा है। तो एरर आप देखने के लिए कंसोल में जाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर क्या लिख के आया, अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल में आप असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप जो डेटा है, ये कांस्टेंट है, उसमें डेटा असाइन करने की कोशिश करें, जो कि मतलब गलत है, यानी कि रूल के खिलाफ है, इसलिए एरर मिल रहा है। ठीक है, तो कभी भी कांस्टेंट को बदला नहीं जा सकता है, जैसे जस्ट फॉर कोड लिख दिया है, तो इसको दोबारा आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो अब आप लोग को कंफ्यूजन ये हो रहा होगा दोस्तों कि कब हम कांस्टेंट का यूज करेंगे, कब हम लेट का यूज करेंगे। वेर तो भूल जाइए, वेर का यूज करना ही नहीं है, अब या तो लेट का यूज करेंगे या तो कांस्टेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो कब आपको कांस्टेंट यूज करना चाहिए, कब आपको लेट यूज करना चाहिए, ये समझिए। तो आपको अभी ये क्या समझ में आया, आपको कांस्टेंट समझ में आ गया कि कांस्टेंट आपका बदला नहीं जा सकता। एक बार अगर आपने जो डिक्लेयर कर दिया, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। जैसे हमने लेट बनाया था, तो उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं दोबारा। यहाँ पर दूसरी लाइन में मैंने अपडेट किया, तो इसका रिजल्ट भी हमें मिल रहा था। लेकिन अगर ये देखिए रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है इस तरीके से, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको कांस्टेंट कर देते, तो अब हम इसको बदल नहीं सकते। यानी कि अगर आपने बदलने की कोशिश की, तो यहाँ पर एरर मिलेगा। यानी कि आप इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एरर मिलेगा, ये आपका एरर है। ठीक है, अब ये आपका डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप लोग को कि कांस्टेंट को बदला नहीं जा सकता, लेट को आप बदल सकते हो, अपडेट कर सकते हो। और लेट और कांस्टेंट दोनों ही ब्लॉक स्कोप है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इंटरव्यू से जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, वो मैं आपको हाईलाइटेड करते रहूंगा, यानी कि बोलता रहूंगा कि ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और उसको नोट कर लेना है। यानी कि आपको उसको कॉपी पेन लेके नोट कर लेना है सब कुछ सही से। ठीक है, तो जो भी इंटरव्यू के रिलेटेड रहेगा वो मैं आपको बोलूंगा, उसको आपको नोट करते जाना है। ठीक है, अब हटाइए इसको, जरा समझते हैं आगे की चीजें। ठीक है, तो अब एक और चीज समझिए जरा। अभी आपका वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो आपको वेर कीवर्ड नहीं यूज करना है, आप लेट का यूज करेंगे या तो कांस्टेंट का यूज करेंगे। अच्छा, अब आपको कब लेट यूज करना चाहिए, कब आपको कांस्टेंट यूज करना चाहिए, ये समझिए जरा। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे आपने इस तरीके से डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, अभी ऑब्जेक्ट का एक चैप्टर आएगा, तब आपको समझ में आएगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, नेम इसके मैंने सेट किया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया जस्ट फॉर कोड, यानी कि नेम में मैंने डाल दिया जस्ट फॉर कोड, इस से डाला, कॉमा देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा रोल, यानी कि रोल प्रॉपर्टी का यूज करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं 1 2 3 4 इस तरीके से रोल नंबर डाला, दो ही प्रॉपर्टी रखता हूँ। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको कभी भी कांस्टेंट डिक्लेयर करिए, यानी कि इसको इसके लिए कांस्ट बनाइए, कांस्ट कीवर्ड का यूज करिए, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा। अगर कोई एरे है, यानी कि सपोज करो एक एरे होता इस तरीके से, यानी कि कोई एरे होता, मैंने एक एरे बनाया इस तरीके से, और इसमें मैंने कुछ भी ऐसे ही फिलहाल ऐसे ही स्टोर कर रहा हूँ, मैंने कुछ वैल्यू स्टोर कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक एरे है अब। अब ये एक एरे है, इसको भी आप कांस्टेंट बनाइए, यानी कि समझो एक कांस्टेंट बनाना है आपको एरे नाम का। ठीक है, तो मैंने एरे नाम का कांस्टेंट बनाया। तो कभी भी आप एरे को, ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट के अंदर रखेंगे, कोई फंक्शन होता, जैसे अभी आजकल का जो नया ES6 है, यानी कि जावास्क्रिप्ट के नए जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे बनता है, एरो फंक्शन बनता है। तो एरो फंक्शन आप वायर कीवर्ड के साथ बना सकते हो, जैसे डेमो नाम का मैंने इस तरीके से फंक्शन बनाया, तो इसको वायर कीवर्ड के साथ भी डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन कभी भी आप समझिए कि अगर आप फंक्शन बना रहे हो, तो वायर कीवर्ड मत लगाइए या लेट कीवर्ड मत लगाइए यहाँ पर, आप यहाँ पर कांस्टेंट ही लगाइए, यानी कि कांस्ट कीवर्ड ही लगाइए इस तरीके से। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से फंक्शन बनाइए, आप फंक्शन कीवर्ड के साथ भी फंक्शन बना सकते हो इस तरीके से डेमो। ठीक है, यानी कि डेमो फंक्शन के साथ मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। इस तरीके से भी आप फंक्शन बना सकते हो, इस तरीके से भी आप फंक्शन बना सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, इसमें उसमें कोई भी फर्क नहीं है ना। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीजें एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है एरो फंक्शन में और इस फंक्शन में, नॉर्मल फंक्शन में। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा उस समय जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट, कोई फंक्शन, कोई एरे स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए कांस्टेंट बनाइए। लेकिन अगर कोई नॉर्मल डेटा है, तो आप उसके लिए लेट कीवर्ड का ही यूज करिए। जैसे अभी मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, जैसे लेट, अब स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हैं, कैरेक्टर को स्टोर कर रहे हैं, या ऐसे कोई न्यूमेरिक डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए लेट डिक्लेयर करिए। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ जरा, मैंने लेट इस तरह से लिखा इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैंने लिखा जस्ट फॉर कोड, जस्ट फॉर कोड। तो ये एक स्ट्रिंग है, यानी कि जस्ट फॉर क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, तो इसके लिए आप लेट डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कोई नंबर होता, लेट मैंने नम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अच्छा, यहाँ पर मैंने वेरिएबल नहीं बनाया, तो यहाँ पर मैं str इस नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, नम नाम से मैंने डिक्लेयर किया ये वेरिएबल। और यहाँ पर अच्छा कॉमा मैंने लगा दिया, यहाँ पर टर्मिनेट होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 ये नंबर है, इसको भी हमने स्टोर कर दिया। कोई कैरेक्टर होता, लेट कैर इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर क्या करूंगा, कैरेक्टर को भी स्टोर कर दूंगा। कैरेक्टर का मतलब हो गया कोई सिंगल लेटर। ठीक है, तो जिसमें मल्टीपल लेटर हैं वो आपका स्ट्रिंग माना जाएगा, जिसमें सिंगल लेटर है वो आपका कैरेक्टर माना जाएगा। ठीक है, अब ये न्यूमेरिक डेटा है, इसको भी अगर आप डुअल कोड से लॉक कर दोगे, तो ये भी स्ट्रिंग माना जाएगा। ठीक है, अभी ये स्ट्रिंग हो गया, डुअल कोड से लॉक करने के बाद ये स्ट्रिंग हो जाएगा। सिर्फ आपको आपको डुअल कोड से लॉक करना है, ये स्ट्रिंग बन जाएगा।
कोई कैरेक्टर है तो उसको जो है सिंगल कोट से लॉक करना है, और एक एक ही, यानी कि कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, सिंगल लेटर। किसी में सिंगल लेटर है तो वो कैरेक्टर माना जाएगा, किसी में मल्टीपल लेटर है तो वो स्ट्रिंग माना जाएगा, इस तरीके से। अब इसमें मल्टीपल लेटर है, एक पूरा सिंटेक्स है, तो यानी कि ये पूरा एक सेंटेंस है, तो ये आपका स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कैरेक्टर है, यानी कि सिंगल लेटर है, इसलिए कैरेक्टर है ये। और ये आपका नंबर है, नंबर है। अभी ये नंबर नहीं रहा, ये अब स्ट्रिंग हो गया। अब इसको डुअल कोट से हटा देंगे, यानी कि इसको डुअल कोट से अंदर से हटा देंगे, तब ये नंबर माना जाएगा। तो आपको कैरेक्टर और स्ट्रिंग और नंबर में भी डिफरेंस पता चल गया होगा कि कोई अगर बिना डुअल कोट या बिना सिंगल कोट से लिखा गया है तो वो आपका नंबर है। या आप यहाँ पर इसको सिंगल कोट से भी लॉक कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल डेटा, अगर मल्टीपल लेटर भी है तब भी ये स्ट्रिंग माना जाएगा, सिंगल कोट से लॉक कर देंगे। अगर ये डुअल कोट से भी लॉक कर देंगे तब भी कोई एरर नहीं होगा, तब भी ये कैरेक्टर माना जाएगा, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। तो आपको ये समझना होगा कि आपको, आपने स्ट्रिंग समझा, स्ट्रिंग में मल्टीपल लेटर होते हैं, कैरेक्टर में सिंगल लेटर होता है, और न्यूमेरिक विदाउट डुअल कोट या सिंगल कोट होता है। इसमें कोई भी एक्स वाई जेड नहीं होगा, नहीं तो एरर होगा। इसको आपको स्ट्रिंग में फिर से, यानी कि डुअल कोट से या सिंगल कोट से लॉक करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको सिर्फ प्योर डेटा, प्योर न्यूमेरिक डेटा लिखना है तो आप इससे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नंबर ही लिखेंगे, ये आपका न्यूमेरिक हो जाएगा। तो आपको स्ट्रिंग, न्यूमेरिक और कैरेक्टर समझ में आ गया दोस्तों। अब आपको टास्क मिलेगा इसी से रिलेटेड। आपको टास्क कंपलसरी है, यानी कि टास्क कंप्लीट करके 7 बजे से पहले देना होगा, यानी कि जो 7-7 PM टाइम है उससे पहले देना होगा। और जिस तरीके से आपको डेली ईमेल मिलता है, उसी तरीके से आपके ईमेल पे वीडियो मिलेगा, वहां से आपको जाके देखना है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों। थोड़ा टास्क आप लोग देख लीजिए, टास्क क्या है। और टास्क आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन होता है वीडियो का, वहां पर भी मैं टास्क और नोट्स डाल देता हूँ, यानी कि जो नोट्स है उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा है जावास्क्रिप्ट बेसिक क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन अ पॉपअप विंडो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 2 3 एज स्ट्रिंग, इसको भी आप प्रिंट कर सकते हो। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एक्स एज अ कैरेक्टर इन कंसोल फोल्डर, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट माई नेम इज स्टूडेंट इन अ डायलॉग बॉक्स, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। किसी भी, यानी कि यहाँ पर जैसे कोई नहीं लिखा गया है, अब जैसे इसके साथ नहीं लिखा गया कि कहाँ पर प्रिंट करना है, तो आप किसी भी पॉसिबिलिटी का यूज करके प्रिंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर भी नहीं लिखा गया कहाँ प्रिंट करना है, जैसे यहाँ पर लिखा गया कि डायलॉग बॉक्स में आपको प्रिंट करना है, कंसोल में प्रिंट करना है, पॉपअप विंडो में प्रिंट करना है, बट यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो आप किसी में डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कंसोल या अलर्ट में कहीं पर भी आप प्रिंट कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो आपको नोट्स और क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। थैंक्स फॉर enjoying the premium education of Just for Code. See you soon.